रामा जी का चरित्र सुन करके देखो मेरे भाई बहन, ये हमारे प्रेमी जन हैं गुरु जी के, हमारे मुलायम सिंह ठाकुर साहब निबोदा, सब लोग प्रेम करते हैं। हमने भी गुरु जी के साथ में यहाँ बहुत सी भागवतें करें, सब लोगों का प्रेम है स्नेह। सुदामा जी महाराज लौट करके आए शाम को तो चार बेटा ऐसा लगाए हैं, मां 8 दिन से जिनके घर में चूल्हा नहीं जलो, 8 दिन से चूल्हा नहीं जलो जिनके घर में भैया, मां आज तो कछू तो मिल जे, कछू खावे को तो मिल जे आज। बेटा पिताजी आ रहे हैं, जरा आ जान दो। और जहां से पिताजी शाम के समय आए तो जैसे मांग में गए थे उससे ज्यादा हंसते आए। और अगर को हंसत आवे तो ऐसे नहीं लगत के कछू मिल गओ को। मां आज तो पिताजी को कुछ मिल गया होगा। चारों बेटा चिपट गए पिताजी से और खुश हो गए। और जब देखो तो जो झोली थी वह झोली बिल्कुल खाली। माँ खम्मा से टिकी टिकी रो रही है, हमारे बेटों को कुछ नहीं मिला, पिता कुछ नहीं लाए हैं। आशा में आते कि मिल गओ, काहे के हसत आ रही थी। ये है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र इसे कहते हैं मेरे भाई बहन। मां रो रही खंबे से टिकी टिकी, खंबे से टिकी टिकी रो रही। बेटों को मालूम नहीं है कि मिलो कि नहीं मिलो कछु। इतने में छोटे बालक ने देख लो, छोटे बालक ने देख लो कि अरे झोली खाली आओ है, हैं झोली खाली है, इसलिए हमारी मां रो रही है। दौड़ा दौड़ा बालक आया, मां हमें भूख नहीं लगी, हम तो वैसे मजाक कर रहे थे, भूख नहीं लगी मां। पर वाह, अगर बेटा भूखा है कि प्यासा है ये तो कोई नहीं जानता है, मां जानती है। सिर्फ मां, केवल मां जानती है कि मेरा बेटा भूखा होगा कि प्यासा होगा। मां अपना पेट काट काट करके अपने बेटों को खिलाती है। बेटे का पेट भर जाए तो मां का पेट भर जाता है। जब वही बेटा एक दिन बड़ा हो करके कहता है, मां तूने क्या किया मेरे लिए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते ना तो वही कहते हैं, बेटा कहता माँ तूने मेरे लिए क्या किया, ये तो सब माएं करती हैं। एक बेटा था, एक माँ, पिताजी गुजर गए थे। ध्यान मेरा आज मेरे भाई बहन, मेरी इच्छा है जब तक मुझे कथा कहना, अगर अच्छा लगेगा तो बैठे रहना, और ना लगे मेरे भाई बहन तो आप लोग जा सकते, मैं कभी नहीं रोकूंगा। और 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना। आप भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को मिला नहीं है। हाँ? कोई ये नहीं सोचना कि हम चढ़ा देते हैं, नहीं मेरे भाई बहन, इस भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को मिला नहीं है। सुदामा ने यही तो सुशीला को समझाया, देवी तुम जरा धैर्य रखो, जिसको जो होना है वो होकर के रहेगा। इस सुदामा की कथा सुनो, अगर इधर उधर फिरना है तो भी कोई बात नहीं है, पर सुदामा जी की जो कथा सुनते उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। एक बेटा जवान हो गया, अपनी माँ के बगैर कभी बाजार तक नहीं गया, माँ के पल्लू से लिपटा रहता। एक दिन बेटा 22 साल का हो गया और पहली बार अपनी माँ से अलग होकर के बाजार गया। और बाजार जब वो गया, ध्यान देना मेरे भाई बहन, तो बाजार में अकेला गया और एक लड़की से, 22 साल के बेटे का एक लड़की से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। लड़की लड़का दोनों एक दूसरे पर मरने लगे। लड़की ने कहा तुम मुझे कितना प्यार करते हो। लड़का बोला जी जान से, प्राणों से भी ज्यादा। लड़की बोली हम नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनना, हम नहीं मानेंगे, जो हम कहेंगे वो करोगे। बोले तुम कहोगी कि प्राण दे दो तो हम प्राण भी दे देंगे, इतना हम तुमसे प्रेम करते, प्यार करते। लड़की ने कहा तो जो कहेंगे वो करोगे। बोले हाँ कहेंगे। बोलो। बोले तो बुरा मत मानना, हम तभी मानेंगे सच्चा प्यार करते हो। अपनी माँ का कलेजा लेके आओ तो जाने, निकाल करके तुम सच्चा प्यार करते हो उनसे।
लड़का दौड़ा दौड़ा आया अपनी माँ के पास में, बोला माँ तू सबसे ज्यादा किसको चाहती? बोली बेटा तुझे। माँ मेरी खुशी के लिए तू क्या कर सकती है? मेरी खुशी के लिए माँ तू क्या कर सकती है? बेटा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, प्राण से प्रिय तो इस संसार में कछु है नहीं। करनी लगत प्राण दे दे, इससे ज्यादा और का है? हा? सब खत्म। इसलिए बेटा तू कहे तो प्राण दे सकती हूँ, और क्या बड़ा होता। माँ मैं मांगूंगा वो दोगी? बोले बेटा 1 सेकंड नहीं लगेगा, तू बोल करके तो देख जरा। बेटा ने कहा माँ तू मुझे चाहती है ना, तो मेरे लिए तू अपना कलेजा निकाल करके दे दे माँ। हाँ हाँ। जब वही बेटा बड़ा होकर के माँ को जब कहता है ना, तो माँ का केवल कलेजा फट जाता है। मेरे भाई बहने सच्ची बात है। हमारे पिताजी वृद्ध है, एक दिन हमसे बोले बेटा आज हम सुनो बैठो बेटा आज एक बात कह रहे तुमसे हम। मैंने कहा पिताजी कहो। बोले बेटा आज जब तुम बाजार जाते हो, हम घर में रहते हैं, तो हमें ऐसे लगता है खाने की इच्छा होती, कोई फल आएगी, कोई मिठाई लाएगा मेरा बेटा, कुछ लाएगा, तो हम आशा करते हैं कि तुम कब आओगे। बेटा एक दिन तुम छोटे थे, हमसे बोले, और मैं बाजार जाता था तो तुम भी आशा लगाते थे हमारे पिताजी बाजार से कब आएंगे लौट करके मुझे कुछ लाएंगे। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी भी इच्छा बच्चों जैसी होती है, बच्चों जैसी भूख लगती है, बच्चों जैसी आदत हो जाती है, और हम बड़े होकर के ठुकरा देते हैं उनको। बेटे ने कहा माँ तू अपना कलेजा दे दे माँ। माँ ने कहा इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात बेटा, इतनी देर लगा रहा, तो खंजर तो ला बेटा। और खंजर लाया, और माँ ने तुरंत सीने में खोप करके खंजर और बेटी की गद्दी पर रख दिया। लो बेटा अगर तेरी खुशी इसी में है तो ले जाओ। बेटा लेकर के आ रहा था खुशी में, अब तो लड़की प्यार करेगी हमसे। रास्ते में दौड़ा दौड़ा आया, पाँव में उपटा लगा, वो दिल माँ का जो दिल गद्दी पर रखे था हथेली पर, वो दिल नीचे गिरा, और आवाज आई उस दिल से, कलेजे के टुकड़े से नीचे, बेटा तुझे कहीं ठोकर तो नहीं लग गई? बेटा तुझे ठोकर तो नहीं लग गई? आज मैं जा रहा हूं, जाते जाते मेरे भाई बहन क्षमा करना मुझे, मैंने अगर कोई अपशब्द ऐसे बोल दिया हूं, पर हमारे जो जवान भाई लोग हैं मुझे कुछ नहीं देना मेरे भाई बहन, सच कह रहे हैं। जितने जवान भाई बहन हैं, माता बहन भाई लोग हैं, अगर 2 भैया हैं या 4 भैया हैं या जितने हैं, जब भी हिस्सा बटे, और अगर हिस्सा में माता पिता मिल जाए तो समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा मुझे दौलत मिल गई, सबसे बड़ी दौलत मिल गई है मेरे भाई बहन। अगर हमें माता पिता हिस्सा में मिल जाए, वो खर्च नहीं करते हैं, कभी खर्च नहीं करते वो, हमारे बेटों का खर्च ना हो, केवल वो चाहते हमारे बेटा अच्छे रहे। आत्मा से अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो कुछ नहीं करना जीवन में मेरे भाई। हर बात भूल जाना, धर्म नहीं करना, पुण्य नहीं करना, दान नहीं देना, काशी नहीं जाना, लेकिन मेरे भाई बहन हर बात को भूलो भली, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भली, माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत
भूलना, बाप को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। भूलना। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, किसी भजन में फालतू का इतना भी नहीं गाना चाहिए कि समय बर्बाद हो। जीवन में आदमी को ऐसा कार्य करना चाहिए कि ऐसी बानी बोलिए कोई न कहवे चुप, और ऐसी जगह पर बैठिए कोई न कहवे उठ। इसलिए मेरे भाई बहन, आज सुदामा जी का कर्तव्य कर्म है कि हमें अपना कर्म करना है और सुदामा जी से सुशीला बोले। मैंने सुना है आपके एक बहुत बड़े मित्र हैं, तो जरा ऐसी आपत्ति में उनसे सहायता मांग लो, कछु तो बहुत मिलेगा। कैसे काम चलेगा ऐसे? अरे पगली सुशीला, निर्दयो निर्ममोलो भगवान मैल केवल। तू पागल है। अगर घर में गरीबी हो ना, ध्यान देना, आज की कथा सुनने लायक है। अगर बाहर के नहीं बैठ पाओ तो गांव के और रिश्तेदार तो बैठे रही हो, और जिन्हें ललितपुर चलने हो घर, जो ललितपुर के रिश्तेदार हो वे हमारे संग चलियो। इस बालक की ओर से। अच्छा, नाती है? अच्छा अच्छा, हमारे ओलिया ओलिया सबसे ले आओ, तुम तो जुती हो, सबसे ले आओ। अनुभव नायक की ओर से 101 रुपए का दान अर्पण हुआ है, और ये 201 रुपए का दान हमारे जो बीना वाले अखिल तिवारी, और उनकी ओर से बीना वालों की ओर से 201 रुपए का दान अर्पण हो। जिकाए किया जो सुदामा जी की भेंट किया, जो सुदामा जी उतर भगवान के पास ले जी, तो जिको देत है सो भगवान देखत है, सो फिर उनको 2 लोकन की संपत्ति भगवान देत कि जिनने सुदामा तुम्हारी गरीबी में मदद करी, तो जाओ उनसे पहले सुदामा भी का जिनने हमें करो उनको पहला कर दो आप। इसलिए जो माता बहने भाई लोग, बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, हमारा तो उतना हो ही जे है, और जिनको देने हो 100 को 500 को आराम से दे सकत नहीं, कोई बात नहीं। आज जाने सोचियो कि महाराज नहीं लोभी नहीं है ना, लालची या, लेकिन जरूरत तो सुदामा जी की, हम तो कह रहे हैं हमें क्या करने पैसे को क्या आयुष। हाँ, फिर भी सुदामा जी को जो पेट पहुंचाना चाहे, और हम यहाँ जो चावल है ना, ये चावल एक कुटरिया उठा लो आप, पीली भाई चावल दे दो हमें, हम चावल यहाँ से देंगे। जिस सुदामा जी के 7 दिन के, जिनके घर में लड़ाई हो तो आदि व्याधि बीमारी या कोई भी रोग दोग हो, मैं इस व्यास गादी की तपस्या, सतुआ बाबा के 7 दिन की तपस्या का ये चावल हम देंगे। जो भेंट जिनको अर्पण करना पहुंचाना चाहते हैं अपनी द्रव्य दक्षिणा, और वो आप भेंट पहुंचाएंगे। अभी थोड़ा सा समय है। अच्छा, जल्दी तो नहीं को उखो काय माल गुजार नहीं है, और जी को भागने आए सो कछु नंजा 5-6 आदमी तो बचा ही रहे। बोलो राधे राधे। इस विजया की ओर से 51 रुपए का दान अर्पण हुआ सुदामा जी की झोली में। भगवान सुदामा की वास्तव में जिसने मदद की है, सुदामा ने 2 लोगों की संपत्ति भगवान से मंगवाई है उनके लिए। सुदामा बोले पागल हो तुम ब्राह्मणी, गरीबी में अगर कोनो गरीबी हो जी के तो दूसरे मदद नहीं कर, रिश्तेदार दूर हो जाए ये तो यह सज्जा है, बुराई नहीं मानियो। अगर जो घर से भूख को जावे,
घर से भूखो। तो सगी बहन के इतने जान, तो सगी बहन भी के भैया से कहा भैया खाए के बनावे, सगी बहन के कहा भैया खाए के बनावे। बेशरम हुई तो कह दे के हम तो भूखे हो, हम जैसे हुज्जे अगर ऐसी पूछे तो हम तो कह दे अब भाई खा के आई सब पाप लग जाए। हम मन की बात जाना कैसी, तो मैं मन में कहा ऐसे नहीं महाराज जबरदस्ती लगी कथा के भी जनता के मन ही में नहीं जा कि जे कबे महाराज बंद करें, और फिर भी जबरदस्ती ऐसी नहीं, ऐसो भोजन हमारा है सही कह रहे, जबरदस्ती नहीं उनने की। कछु आदमी 3 घंटा बैठे ने चाय पानी की नहीं पूछे और फिर क्या काम करें, कहाँ जा रहे। अरे 3 घंटा बैठे ने सो तो पानी की नहीं पूछे, और फिर जब निकल गए सो कहा के चाय पीने जाते, कहा चाय पीने जाते, पानी की तो पूछी नहीं है। बैठ जाओ। चावल सब जने तो नहीं ले आए आज, और नहीं ले आए हो तो कोई बात नहीं ना, हमारे पास है सो हम यही दे दें। अब आधी तो रिश्तेदारियां हैं, गांव की इतने थोड़ी हुई है, सब आधी रिश्तेदारियां हैं। ये पुटरियां उठा के एक साइड में यहाँ उठा के सब यहाँ रख दो, एक जना ये सब उठा के बेटा यहाँ चावल आवल सब यहाँ रख दो, एक रास्ता में नहीं रखो, ऐसे रख, इधर 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 सब उठा के इधर रख दो बेटा, इधर ए बेटा इधर लाओ, चावल चाहिए हमें, इधर लाओ सब। 101 रुपए का दान ब्रजेश नायक जी की ओर से अर्पण है, भगवान धन विषय भंडार में पूर्ण करें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नायक जी के लिए। और जो आना चाहें ऐसे ही आ सकते, अबे भी जिनको घर पास में हुए तो चावल और अन्नदान आप लोग ला सकते, बड़ा महत्व भी है। और नहीं ला सके तो भी कोई बात नहीं है, वहीं रखते जाइए थोड़ी सी एक साइड में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तुम कह रही चले जाओ घर में तो नहीं है एक मुट्ठी चावल, तुम कह रही चले जाओ, हम कैसे चले जाए। काहे पटेरिया जी, पटेल निभाई तो नहीं बैठी थे, नहीं तो हम तुम्हारी आज करवाई थी लड़ाई। बढ़िया स्वभाव है हमारे पटेरिया जी का। तुम कह रहे चले जाओ, हम कैसे चले जाए, बिना उसके भेंट के हम नहीं जा सकते। कि बार बार कही रही जावे खो, ए बार बार कही रही जावे खो, ओ मन में तो शर्माऊं, द्वारका कैसे जाऊं, भेंट में क्या ले जाऊं, द्वारका कैसे जाऊं, भेंट में क्या ले जाऊं, द्वारका कैसे जाऊं, श्री राधे। ओ द्वारका कैसे जाओ, भेंट में क्या ले जाओ, बार बार कह रही जावे खो, बार बार कह रही जावे खो, बार बार कह रही जावे खो, मन में तो शर्माऊं, द्वारका कैसे जाऊं, भेंट में क्या ले जाऊं, ओ द्वारका कैसे जाओ, भेंट में क्या ले जाओ, श्री राधे। ओ द्वारका कैसे जाओ, भेंट में क्या ले जाओ, द्वारका कैसे जाओ, भेंट में क्या ले जाओ। और देखिए सुदामा जी के लिए भेंट हमारे संजू ठाकुर की ओर से 101 रुपए का दान अर्पण हुआ है। और संजू ठाकुर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। अब बिल्कुल सुदामा जी कह रहे तुम कह चले जाओ, कैसे चले जाओ, मैं हम नहीं जा सकते। कल्याण दाऊ अब भैया जो हमारे ठाकुर साहब ने बढ़िया यज्ञ के यजमान भी बने, और थमा सुबह थोड़ा हंसवे को है। अब बस 1 घंटा की और बची महाराज, 2 घंटा की बची। 101 रुपए का दान हमारे जितेंद्र
हमारे जितेंद्र चंद्रभान ठाकुर साहब के मामा जी की ओर से और 101 रुपए का दान अर्पण हुआ। देखो रिश्तेदार, जितने रिश्तेदार हो दे और सुन लियो भैया। हाँ, और भगवान द्वारकाधीश ऐसे ही ठाकुर साहब की संपत्ति भरे रखे। मैं आशीर्वाद देता हूं कि जब लग गंग जमुन की धारा ओ भरा रहे भंडार तुम्हारा। जब लगी जमन गंग की धारा भरा रहे भंडार तुम्हारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमें लगत के हमारी जनता का भर जे झांकीता। अब तो हमें लग रहा हो तो हम 6 बजा दें और पटेरिया जी अगर धरे रही ए बैठे रही थोड़े जल की व्यवस्था करवा दो भैया। एलसी, हाँ कायरिसी के पापा 101 रुपए का दान हमारे सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब की ओर से, सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब की ओर से सुदामा जी के चरणों में 101 रुपए का दान अर्पण हुआ। भगवान धनलक्ष्मी से भंडार में पूर्ण करें कि जब लग गंग जमुन की धारा भरा रहे भंडार तुम्हारा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप लोग जो देख रहे हैं जो कैमरा ये बिल्कुल लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं आपको, इसलिए आप लोग भी अच्छे से कथा को सुनत रहे। ऊपर ही हाँ, तो सुदामा जी कह रहे तुम कह रहे चले जाओ चले जाओ, 2 मुट्ठी तो चावल नहीं आ, हम कैसे चले जाएं। और वास्तव में सही आओ, जब आपत्ति आओ तो रिश्तेदार दूर भग जाते। सुदामा जी की मदद काऊ ने नहीं करी। कोई ने भी मदद नहीं करी सुदामा जी की। अब सुदामा जी बोले हमारा तो काम है मांग भी कुछ मांग भी जा रहे, ऐसे बामुन हुन्ने पटेरिया जैसे का दूल्हा से सजे फिर रहे हो, तोलियां डाले 2 ही तरफ, देखो तो बुढ़ापे में। तो हम देखो अब बुराई नहीं मानेंगे कौन, बिल्कुल हमें के लेन दो आज जो करने से। और आप लोगों से जो स्नेह मिला है, जो प्यार जो प्रेम में मिला है, वास्तव में बहुत कम मिलता है। खाना खाना भेजा सुमन पापा को खाना बोल लिया। राजू ठाकुर भाफेल वालों की ओर से इस बालक की ओर से 201 रुपए का दान। एक बार ताली बजाओ जोर से, बताओ कितना अच्छा बालक है। राजू ठाकुर भाफेल वालों की ओर से और 201 रुपए का दान अर्पण हुआ। भगवान धनलक्ष्मी से भंडार भरपूर करें और हम सबसे 100 ले लें। आप तो चाहे कछु हो जाए, आज ही आखिरी है बस। अबे पटेरिया जी से हमने लाई तो नहीं जाए। बैठ जाओ, सांस बैठ जाओ पटेरिया जी। हमें बहुत खुशी हो, कल आप बैठे नहीं थे तो मैं उसे लगू तो। हाँ अटपटो सो आज नहीं लगे क्या तो तुम डरा दिया हो बाई को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोवर्धन अहरवार की ओर से 101 रुपए का दान अर्पण हुआ। भगवान धनलक्ष्मी से भंडार भरपूर करें। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जी का तुम रामलीला कैसे ताम झाम लाए फिर रहे कछु कह रहे थे हमसे जब हम आए, कहे महाराज रामलीला में आया तुम, हमसे कह रहे थे जितेंद्र महाराज तुम रामलीला में आया काई। और वो संजू नहीं है, संजू भी तो ना हो,
संजू केल ने कही कि महाराज जब हमने तुम्हें देखू सो तुम इतने बैठे थे, सो संजू केल ने महाराज हमने सोच ली थी कि बात हो गई भागवत। ऐसे ही फिर रहे थे महाराज, हमने कि हमसे कई आदमी कर कि महाराज तुम बड़े बड़े बाल कर लो, अच्छे लगन लगो। हमने कि अच्छे का लगन लगे, जब अच्छे होए जब तो लगे। हम तो डरे रह जिते चाहे कहो तखत पे डरे कहो नेचे, हमें जो ना होना भी चाहिए। भगवान इतने बस अपना काम चलाता रहा, कार्य भगवान के वजह से अपने बाल बच्चे चलत रहे, भगवान को भजन होत रहे, ज्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो ऊपर नहीं उड़ जाए हैं, ऊपर उड़ जाए फिर आप लोगों से कैसे ऐसी बात करते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इतना बड़ा नहीं बनाना, बस इतने ही रहने देना। सुदामा जी